साइंस कोचिंग वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शिखा गुप्ता। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की वनस्पतियों के बारे में। राजस्थान की जो वनस्पतियां हैं उनको जनरली अलग अलग नामों से और कुछ जो है उनकी विशेषताओं के हिसाब से जाना जाता है। लगभग ऐसा बोल सकते हैं कि राजस्थान की वनस्पतियों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। वैसे भी जो भी वनस्पति हैं वो वहाँ की जलवायु पर डिपेंड करती हैं और जलवायु को हमने राजस्थान में 5 भागों में बांटा है, तो इसी हिसाब से राजस्थान की वनस्पति भी 5 भागों में पाई जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम एक एक करके देख लेते हैं, इनसे क्या प्रश्न बनते हैं वो देखेंगे। इसके अलावा जो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसकी भी चर्चा इसके अंतर्गत हम कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो वनस्पतियों में आती है शुष्क या मरुस्थलीय वन, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कहाँ मिलेगी ये। तो अगर इसको मैप पर देखें हम तो ये पूरा जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, पूरा शुष्क वाला क्षेत्रफल इसके अंदर पाई जाती है शुष्क या मरुस्थलीय वन। ऑब्वियसली नाम से पता है आपको मरुस्थलीय वन है तो बेसिकली वन होते ही नहीं है, यहाँ पे जनरली झाड़ियाँ होती हैं। और राजस्थान के अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर शुष्क या मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान का अधिकांश क्षेत्रफल किसके अंतर्गत आता है? मरुस्थल के अंतर्गत आता है, शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं कि ये कहाँ पर होती है? जहाँ पर वर्षा लगभग 25 सेंटीमीटर या उससे कम होती है, शुष्क वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा क्योंकि शुष्कता रहती है तो वृक्षों का घनत्व कम होता है, वृक्षों की जो है ऊंचाई कम होती है, वृक्षों की जो है जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां कैसी होती हैं हमें पता ही है, कांटों के रूप में होती है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन कम हो। और ऐसे वृक्षों को हम क्या कहते हैं? मरुद्भिद, कांटेदार वृक्ष या फिर जीरोफाइट वनस्पति इनको कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? जनरली अगर जिले देखें हम तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन जिलों में ये पाई जाती है। इसके अलावा हम चर्चा करें तो लगभग कुल वनों की बात करें, एक तो हमने किया राजस्थान के क्षेत्रफल पे, तो राजस्थान के क्षेत्रफल के तो अधिकांश क्षेत्रफल पर या सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। लेकिन हम वनों की बात करें, कुल जितने वन हैं उन वनों का कितना प्रतिशत मरुस्थलीय वन है? तो 6.26% जो है मरुस्थलीय वन है, क्योंकि बेसिकली मरुस्थलीय वन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है ना, क्योंकि वन होते ही नहीं मरुस्थल में। तो 6.26% कुल वन का इसके अंतर्गत आता है। यहाँ कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं हमें? कैर, खैर, खेजड़ी, ऑब्वियसली शुष्कता वाले क्षेत्रों में जोधपुर में स्पेशली, बबूल, फोग, रोहिड़ा, थूहर, यानी हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है रोहिड़ा और राष्ट्रीय वृक्ष है जो कि क्या है? खेजड़ी, ये दोनों ही हमें मरुस्थलीय वनस्पति में मिलते हैं। इसके अलावा कैर, खैर, थूहर, बबूल, फोग ये सब यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर घासें होती है, क्योंकि घास आपको पता है जरा से थोड़े से ही जल में उगाती है, तो यहाँ पर घास भी पाई जाती है। कौन कौन सी है? सेवण घास, धामण घास, अंजन, करण इत्यादि घास भी यहाँ पाई जाती है। और इसके अलावा ये जो है यहाँ पर जो सेवण घास है वो कहाँ सबसे ज़्यादा मिलती है? सेवण घास जैसलमेर के पोखरण और मोहनगढ़ के क्षेत्र में जो लाठी सीरीज है, हमने पढ़ा भी था भौतिक क्षेत्र में, लाठी सीरीज भूगर्भिक जल पट्टी है जो कि जिप्सम और चूना पत्थर की चट्टानों के कारण यहाँ पे बन गई है। इसके अंतर्गत जो है सेवण घास पाई जाती है। तो ये है शुष्क या मरुस्थलीय वन, राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रफल पर मिलते हैं। लेकिन अगर हम इसके अंदर बात करें वनों की प्रतिशत की तो मात्र 6.26% वन कैसे हैं? मरुस्थलीय वन हैं। अगली हम बात करें तो अगले हैं शुष्क सागवान वन। कहाँ पाए जाते हैं देख सकते हो आप। हम सबसे पहले एक्सट्रीम देख लेते हैं, सबसे शुष्क स्थल पे और सबसे ज़्यादा आर्द्र स्थल पे पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। इसमें भी देखो शब्द इस्तेमाल हो रहा है शुष्क, क्योंकि जनरली राजस्थान को अगर भारत के संदर्भ में देखें, विश्व के संदर्भ में देखें तो शुष्क क्षेत्र ये कहलाता है। शुष्क सागवान वन कहाँ मिलते हैं? जहाँ वर्षा होती है 75 से 110 सेंटीमीटर के बीच, यानी हमारा हाड़ौती वाला क्षेत्र। कहाँ कहाँ मिलेंगे? जनरली ये वैसे वन बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो शुष्क सागवान वन हमें मिल रहे हैं यहाँ पर बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये मिलते हैं डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में, दक्षिणी उदयपुर में, सिरोही में, आबू पर्वतीय भाग में, कोटा, बारा, झालावाड़, इन जिलों में ये पाई जाती है, यानी हाड़ौती और दक्षिणी अरावली में मिलते हैं। वर्षा की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए और तापमान ज़्यादा हो जाए तो वृक्षों क्या होते हैं? वृक्षों के तने, मैंने आपको बताया था, लकड़ी कठोर हो जाती है, क्योंकि जब तापमान ज़्यादा होगा और जल ज़्यादा मिलेगा तो लकड़ी भारी हो जाती है। ठीक है, तो ये भारी लकड़ी जो है, तने इनके मोटे होते हैं और शाखाएं भी क्या होती हैं? जनरली मजबूत होती हैं। भारी फर्नीचर, भारी जो ये सामान है, इमारती सामान, वो बनाने के काम आती है। ये वन
राजस्थान के कुल वनों का लगभग 6.86% है, क्योंकि राजस्थान में आर्द्र क्षेत्र भी तो कम है, तो ये भी 6.86% क्षेत्र रखते हैं वनों का। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? बरगद, आम, महुआ, साल और स्पेशली सागवान, क्योंकि इनका नाम ही सागवान वन है। इस वनों में मुख्य वृक्ष कौन सा है? सागवान है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सागवान वन कहा जाता है। अगले प्रकार के हैं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन वैसे तो ऐसे वन होते हैं जिनमें जो हमेशा से हरे भरे रहते हैं, यानी ऐसे वन जिसमें सभी वृक्ष एक साथ पत्तियां नहीं गिराते। ऐसा नहीं होगा कि वृक्ष पत्ती ही नहीं गिराएगा, पर लेकिन इतनी सारी प्रकार की प्रजातियां होती हैं कि सारे वृक्ष एक साथ पत्ती नहीं गिराते हैं। ठीक है, तो ये जो सदाबहार वन है ये कहाँ पाए जाएंगे? सबसे ज़्यादा आर्द्र क्षेत्र में, क्योंकि वहीं पर जो है सबसे ज़्यादा क्या मिलती है? आर्द्रता मिलती है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलती है। तो सिरोही जिले में माउंट आबू के निकटवर्ती क्षेत्र में हमें यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा होती है लगभग 150 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा। तो यहाँ पे मिलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्ण कटिबंधीय से क्यों कहा गया है? क्योंकि ये उष्ण कटिबंध के उत्तर में स्थित है, तो ये शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। वर्षा की मात्रा होने के कारण ये वन कैसे होते हैं? घने होते हैं और वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। कुल वनों का मात्र 0.39% जो है वो कैसा है? सदाबहार वनों के अंतर्गत आता है। वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण और तापमान के ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर भी वन ज़्यादा है और इसके अलावा वानस्पतिक विविधता भी ज़्यादा है। कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? बांस, बेल, जामुन, ये जो वृक्ष हैं जनरली यहाँ पाए जाते हैं। वैसे बांस को हाल ही में वनों की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। तो ये हो गए हमारे इस क्षेत्र में, बिल्कुल सिर्फ इसी क्षेत्र में ये संकेंद्रित है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अगले हैं अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय धोक वन। तो ये वन अरावली पर्वत के पश्चिमवर्ती अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। जैसे हम देख सकते हैं अर्धशुष्क धोक वन। और अगर राजस्थान में बात करें तो सबसे ज़्यादा वनों का प्रतिशत कौन सा है? धोक वन, या इनको धोकड़ा कहा जाता है। ये सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? 30 से 60 सेंटीमीटर, यानी लगभग अरावली के पश्चिम ढाल तक इनका विस्तार है। जिले कौन कौन से आ गए? हमारा शेखावाटी आ गया, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, टोंक, अजमेर, पाली, जालौर जिलों में ये विस्तृत है। यानी कि जो बांगड़ क्षेत्र है, राजस्थान बांगड़, और इसके अलावा कुछ कुछ मध्य अरावली वाला क्षेत्र वो इसके अंतर्गत शामिल है। कुल वनों का 58.11% देखो कैसा है? धोक वन के अंतर्गत आता है। तो सबसे ज्यादा वनों का प्रतिशत कैसा है? धोक वन या धोकड़ा वन है। यहाँ के प्रमुख वृक्षों में क्या क्या मिलते हैं? धोकड़ा, खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, बबूल, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में नीम और पीपल भी मिलते हैं। वैसे ये सारे वृक्ष पूरे ही राजस्थान में मिलते हैं हमें, लेकिन पर्टिकुलरली हम वनों की बात कर रहे हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि मैम अगर एग्जाम में खेजड़ी आ गया और रोहिड़ा आ गया तो हम क्या मानेंगे? तो उनको आप मरुस्थलीय वन मानोगे। ऑप्शन में वैसे आपके दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं रहेंगे। धोकड़ा वन का सर्वाधिक विस्तार है और इसमें प्रमुख वृक्ष धोकड़ा है, इसलिए इसको धोकड़ा वन बोलते हैं। इनका ये जो वृक्ष होते हैं इनका आकार जो होता है, शुष्क वन जो हमने मरुस्थलीय वन देखे थे उनकी तुलना में ये बड़े होते हैं और इनके तने मजबूत होते हैं और पत्तियों का आकार भी कांटे की बजाय थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये है अर्ध उष्ण कटिबंधीय धोक वन। और इनमें से लास्ट है मिश्रित पतझड़ वन। ये कहाँ पाए जाते हैं? हमें दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी अरावली के मध्यम ऊंचाई वाले ढलानों पर, जहाँ वर्षा की मात्रा क्या होती है? 50 से 80 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। ये पाए जाते हैं मिश्रित पतझड़ वन। ठीक है, तो हम इसको देख सकते हैं। मिश्रित पतझड़ वन हमें कहाँ मिल रहे हैं? बिल्कुल ये पूर्वी मैदानी वाला क्षेत्र हम इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। पतझड़ क्यों बोलते हैं? कि इसमें जितने भी प्रकार के वृक्ष होते हैं वो एक साथ अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में। और ग्रीष्म काल में यहाँ क्या होता है? जल का अभाव होता है, इसलिए पत्तियां सब गिरा देते हैं और पतझड़ वन कहलाते हैं। कौन कौन से वृक्ष हैं प्रमुख? खेर, ढाक, गूलर, सेमल, साल, बांस, केर, ओक, थोर, तेंदू, ये सब इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ढाक या पलाश वन भी जो होते हैं सभी नदी घाटियों में जहाँ सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, जहाँ भी सागवान के वृक्ष हमें मिलते हैं, जैसा कि हमने देखा था सागवान के वृक्ष हमें कहाँ मिल रहे थे? आर्द्र क्षेत्रों में। तो वहीं पर नदी घाटियों में ये भी पाए जाते हैं, क्योंकि नदी घाटियाँ जनरली क्या होती हैं? आर्द्र होती हैं। तो सागवान वृक्ष तो सबसे ज़्यादा आर्द्र क्षेत्रों में मिल रहे थे हमें। तो नदी घाटियों में भी हमें जहाँ सागवान के वृक्ष मिलते हैं ये भी वन मिलते हैं। इनको ढाक या पलाश वन भी बोला
जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ के मुख्य वृक्ष कौन सा है, वृक्ष की प्रजाति ढाक है। ओके, इसमें देखिए ये वन राज्य के कुल वनों का कितना है, 28.38% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, और ये कितने पाए जाए थे, 58.11। तो ये दोनों वन जो है सर्वाधिक क्षेत्र रखते हैं वनों का। इन वनों का विस्तार कौन कौन से जिलों में है, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिलों में फैले हैं, और अधिकतर वन दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। वन जैव विविधता भी यहाँ ज़्यादा है और संपदा भी ज़्यादा है। और राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का लगभग जो 50% भाग है वो केवल 8 जिलों में पाया जाता है। कौन कौन से हैं ये 8 जिले, ये 8 जिले हैं उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बारां, अलवर, करौली और सिरोही, ठीक है। तो राजस्थान में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ मिलेगी, तो दक्षिणी अरावली में या फिर दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी पठारी क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कुल वन का 50% से ज़्यादा किसके अंतर्गत आता है, वो हमने देखा था कौन से, ढोक वनों के या धोकड़ा वनों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा 50% भाग जो हमारे वनों का है वो केवल 8 जिलों के अंदर ही केंद्रित है, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, बारां, अलवर, करौली और सिरोही। ये 8 जिलों के अंतर्गत लगभग 50% हमारा वनों का क्षेत्र आ जाता है। तो ये हो गए हमारे वन। एक बार इनको वापस से रिपीट कर लेते हैं। तो राजस्थान के अंदर जो वन है उनको 5 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, शुष्क या मरुस्थलीय वन, अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय धोक वन, मिश्रित पतझड़ वन, शुष्क सागवान वन और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो शुष्क या मरुस्थलीय वन ये कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे वर्षा हो रही है लगभग 25 सेंटीमीटर, और लगभग अगर पूरे वनों की बात करें तो वनों में से इनका क्षेत्रफल कितना निकलता है, इनका क्षेत्रफल लगभग 6.86%, यानी हम लगभग राउंड फिगर में लिख लेते हैं जिससे हमें याद करने में आसानी रहे। तो लगभग 6% ये वन पाए जाते हैं। फिर हम बात करें शुष्क सागवान वन की, तो शुष्क सागवान वन कहाँ मिलते हैं, जहाँ वर्षा होती है 75 से 110 सेंटीमीटर की, और ये वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां राजस्थान में लगभग सर्वाधिक आर्द्रता मिल रही है। शुष्क सागवान वन ये कहलाते हैं क्योंकि यहाँ के वनों में सबसे ज़्यादा प्रजाति किसकी मिलती है, सागवान वनों की मिलती है। मरुस्थलीय वन में तो कांटेदार वन मिलते हैं क्योंकि जो पत्तियां हैं वो कांटों के रूप में बदल जाती है जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो सके। तो यहाँ पे मरुस्थलीय वन में तो क्या मिलेंगे, मरुद्भिद पादप मिलेंगे। सागवान वन में मुख्य वृक्ष कौन सा है, सागवान वनों का है, और यहाँ पे वर्षा हो रही है 75 से 110 सेंटीमीटर। सभी वनों को मिला के यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करें तो ये भी लगभग 6% क्षेत्रफल पर मिलते हैं। फिर है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इनकी बात करें तो ये हमें मिलते हैं माउंट आबू के आसपास। माउंट आबू के आसपास जहाँ 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो रही है, और ये राजस्थान के क्षेत्रफल का मात्र 0.39% क्षेत्रफल वन के, राजस्थान में जो वन है उनका 0.39% क्षेत्रफल रखते हैं। अगर राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज़्यादा भाग पर मरुस्थलीय वन स्थित हैं। फिर हम बात करें, अगली है अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय धोक वन, तो ये राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, मतलब और सर्वाधिक क्षेत्र रखते हैं वनों का। 58% वन राजस्थान में किस प्रकार के हैं, उष्ण कटिबंधीय धोक वन प्रकार के हैं, और यहाँ का मुख्य वृक्ष है धोकड़ा, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, धोक वन कहलाते हैं, अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय धोक वन। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे वर्षा लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर होती है। तो बांगड़ क्षेत्र आ गया, कुछ कुछ जयपुर अजमेर का मध्य अरावली का क्षेत्र आ गया, थोड़ा बहुत अलवर आ गया, भरतपुर, धौलपुर, ये सारा इसके अंतर्गत आ गया। लास्ट है मिश्रित पतझड़ वन, इसके अंतर्गत ऐसे वृक्ष आते हैं जो गर्मियों में अपनी पत्तियां झड़ा देते हैं जिसमें वाष्पोत्सर्जन कम हो सके। कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में ये मिलते हैं, ये लगभग औसत वर्षा हम देखें तो 60 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, और इसके अंतर्गत बचा हुआ जो क्षेत्र है राजस्थान के वनों का वो इसके अंतर्गत आ जाता है, जो कि लगभग 28% बनता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन किस प्रकार के हैं, धोक वन प्रकार के हैं। दूसरे नंबर पे पतझड़ वन आ जाते हैं, तीसरे नंबर पे हमारे आ जाते हैं कौन से, शुष्क सागवान वन, चौथे नंबर पे मरुस्थलीय वन, और सबसे कम है सदाबहार वन राजस्थान के अंतर्गत।